अच्छा बेटा, ये पेपर है 961822। इस पेपर में हम शुरू के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि देयर इज अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द पोस्टल कॉस्ट बेस्ड ऑन द weight postal cost that is based on the weight of the item and its destination. Calculation occur at various points in the program, and these results in the choice of several possible postal codes. The programmer has built these postal codes into this program. For example, पोस्टल कोड मेरे पास है 3.75, एक फॉलोइंग लाइन था सूडो कोड के अंदर। अगर वेट हमारा 250 से कम है और वैलिड एड्रेस 2 है, तो आइटम पोस्टल कोड इज 3.75, वरना आइटम का स्टेटस वैलिड है। आइडेंटिफाई अ मोर अप्रोप्रिएट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पोस्टल कोड। और अप्रोप्रिएट वे क्या हो सकती है इस पोस्टल कोड को रिप्रेजेंट करने की? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेट पोस्टल कोड फॉर आइटम टू 3.75। मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि पोस्टल कोड को अगर मैं कांस्टेंट कर दूँ तो इससे मैं और बेहतर तरह से इसको रिप्रेजेंट करा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू को मुझे सेट करना है और ये वैल्यू चेंज ना हो, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। अच्छा, इसके बाद मेरे पास जो है इसका बी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर आपके पास लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ योर आंसर टू पार्ट ए विद रेफरेंस टू द प्रोग्राम। अब इसके अंदर बताना ये है कि अगर आप सिर्फ कांस्टेंट यूज़ करते हो तो कांस्टेंट को यूज़ करते हैं हम, तो उसका एडवांटेज हमारे पास क्या है? तो पहली बात तो ये कि अगर हम कोई भी वो वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं, तो इसमें जो आपके पोस्टल रेट्स हैं, दे आर ओनली गोइंग टू बी एंटर्ड ओनली वंस। सिर्फ एक दफ़ा एंटर होंगे वो, क्योंकि वो कांस्टेंट में वैल्यू सेट हो जाएगी, तो आपको बार बार एंटर करने का ज़रूरत नहीं है। एक और पॉइंट मैं ये लिख सकता हूँ कि जब बार बार उसको मैं एंटर नहीं करूँगा तो मेरे जो इनपुट के एरर्स हैं वो जो है अवॉइड हो सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि उन एरर्स को मैं अपने पास आए, क्योंकि एक दफ़ा एंटर करते तो ज़रूरत ही नहीं। और तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि इट मेक्स द प्रोग्राम ईजियर टू अंडरस्टैंड। प्रोग्रामर हमारे लिए आसान हो जाता है। ये मैंने कुछ फीचर्स इसके ली थी। इसके बाद इसका बी पार्ट कहता है कि द लाइन ऑफ सूडो कोड कंटेन फीचर्स दैट मेक देम इजियर टू अंडरस्टैंड। स्टेट दीज थ्री फीचर्स। कौन से ऐसे फीचर ने जो सूडो कोड को आसानी बनाते हैं हमारे समझने के लिए? तो बेटा अगर आप अपने कोड के अंदर वाइट स्पेसेस दो, अगर आप अपने कोड के अंदर कमेंट्स ऐड करो, और अगर आप अपने कोड के अंदर इंडेंटेशन दो, तो आपका कोड जो है वो बेहतर हो जाता है, सेंसिबल मीनिंग हो जाते हैं। एक और पॉइंट मैं ये भी लिख सकता हूँ कि आप अपने कोड के अंदर कैपिटलाइज्ड कीवर्ड्स भी दे सकते हो। अच्छा, फिर कहता है कि गिव द अप्रोप्रिएट डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स। हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं और उन वेरिएबल्स की डेटा टाइप्स क्या हैं? और जैसे कि आपके पास वेरिएबल कौन कौन से हैं? सबसे पहले है वैलिड एड्रेस, आइटम पोस्टल कोड और आइटम स्टेटस। वैलिड एड्रेस यहाँ से देख लेता हूँ। वैलिड एड्रेस क्या है? ट्रू। तो ट्रू क्या होगी? बूलियन होगी। बूलियन के बाद आइटम पोस्टल कॉस्ट है। आइटम पोस्टल कॉस्ट 3.75, ये आपके पास हो जाएगा आपका रियल। और आइटम का स्टेटस है, आइटम का स्टेटस है वैलिड। तो वैलिड क्या होगा? स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपसे कहता है कि हमारे पास एक प्रोग्रामर है जो स्टोर कर रहा है यूजर्स का डेट ऑफ बर्थ यूजिंग अ वेरिएबल माई डेट ऑफ बर्थ ऑफ टाइप डेट। राइट अ pseudocode स्टेटमेंट टू असाइन द वैल्यू ऑफ दिस टू माई डेट ऑफ बर्थ। सो दिस इज सिंपल। माई डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे लिखूंगा और मैं एक असाइनमेंट वो यूज़ करूंगा। असाइनमेंट स्टेट इस तरीके से आता है, इसको कहते हैं। यहाँ पे मेरे पास लग जाएगा 17/11/2007। ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख दो, 17/11/2007, टू असाइन द वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस। बल्कि वेट वेट वेट, इसको मैं
थोड़ा सा सही कर दूं। यू कैन राइट इट लाइक, माई डेट ऑफ बर्थ के बाद लगाओगे, लिखोगे आप सेट डेट, और फिर आएगा 17/11/2007, क्योंकि ये डेट आप सेट कर रहे हो उसके अंदर। कॉमे में आएगा, हाँ कॉमे में आएगा, बिल्कुल इस तरीके से आएगा। इसके बाद मेरे पास इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में लिखा हुआ है कि माई डेट ऑफ सर। बर्थ हैज़ बीन असाइंड अ वैलिड वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द यूजर्स डेट ऑफ बर्थ। सर। जी जी बोले। सर आज क्लास में क्या कराया आपने? मैं बस पास पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, दैट्स इट। और क्लास के अंदर मैंने भी पास पेपर्स कराए थे। अच्छा, वही P2 के या? पी हाँ P2 के कराए थे पास पेपर्स। चैप्टर 3 कब कराएंगे? जब आप क्लास में आएंगे। ऑन सीन है। माई डेट ऑफ अब तो बर्थ हैज़ अगले बीन, हफ्ते होगी ना क्लास? जी जी, my date of birth has been assigned a valid value representing the user's date of birth. Write a pseudocode statement to calculate the number of months from the month of user's birth until the end of the year and assign this to the variable number months. For example, if my date of birth contain the value representing this, the value 5 would be assigned to num month. अच्छा, इस पूरे स्टेटमेंट को मुझे लिखना है जैसे कि यहाँ उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि अगर आपकी माई डेट ऑफ बर्थ कंटेन कर रही है एक वैल्यू को जो रिप्रेजेंट करती है ये, तो द वैल्यू 5 वुड बी असाइन टू नंबर मंथ्स। अगर 2/7/2008 की वैल्यू है तो 5 असाइन होगा नंबर मंथ्स को, क्योंकि 7 में से 2 तो मेरे पास 5 आ रहा है। और ऊपर लिखा हुआ है कि राइट अ सूडोकोड स्टेटमेंट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम द मंथ ऑफ द यूजर्स बर्थ अंटिल द एंड ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे मंथ 7 है, साल में कितने महीने होते हैं? 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12। समझ आ रहा है भाई? यहाँ पे लिखा हुआ है 2/7/2008, तो इस महीने से लेके यूजर की जो बर्थडे है वो कब तक है? 7 के बाद क्या है? 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, और फिर एक साल ख़त्म हो जाता है, तो वैल्यू क्या आ गई मेरी? 5। तो यहाँ पे मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जो कि जिसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू ऐड करूँ तो वो मुझे यूज़र की बर्थ डेट से लेके उसकी वैल्यू आंसर बता दे। अब इसकी एग्जांपल के अंदर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा नम्ब मंथ्स, और नम्ब मंथ्स के अंदर मैंने 12 को माइनस कराया मंथ से, मंथ्स के बाद उसकी आ गई डेट ऑफ बर्थ। अब इसमें इस एक्सप्रेशन के अंदर होगा ये कि नंबर ऑफ मंथ मेरे चाहे जितने भी हों, उन नंबर ऑफ मंथ्स के अंदर मैंने 12 से माइनस कराए मेरे जितने भी जो नंबर ऑफ मंथ्स हैं और डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो मेरे वही नंबर्स आ जाएंगे। अब जैसे कुछ भी डाल दो, किसी की बर्थडे किसी और उसमें आती है तो 12 - 5, तो मुझे बता देगा इतने मंथ्स हैं। यही चीज़ें सवाल में लिखी हुई है, एक दफ़ा फिर से पढ़ देता हूँ। मेरे पास एक वेरिएबल है माई डेट ऑफ बर्थ जिसको असाइन की गई है वैलिड वैल्यू, तो यूज़र की बताएगा डेट ऑफ बर्थ। मुझे एक ऐसा सूडो कोड स्टेटमेंट लिखना है जो कैलकुलेट करके दे नंबर ऑफ मंथ्स को फ्रॉम द मंथ ऑफ द यूजर्स बर्थ अंटिल द एंड ऑफ द ईयर एंड असाइन दिस टू द वेरिएबल नंबर मंथ्स। तो इसी वजह से मैंने पूरा एक्सप्रेशन लिखा और असाइन करा दिया नंबर मंथ को इस एग्जांपल के अंदर। इसके बाद मेरे पास इसका सी पार्ट है। सी पार्ट के अंदर आपके पास ये मेंशन हुआ हुआ है कि द प्रोग्राम विल आउटपुट द डे ऑफ द वीक कॉरेस्पॉन्डिंग टू माई डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल द गिवन डेट 22/6/23, द प्रोग्राम विल आउटपुट थर्सडे। अच्छा, an algorithm is required, an array will be used to store the names of the days of the week, define array and describe the algorithm in 4 steps। इसके अंदर देखो पेपर में आप इस तरीके का सवाल आया ना, तो सूडो कोड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने सवाल में लिखा हुआ है। मुझे सिर्फ ये लिखना है कि इसको मैं सॉल्व करूंगा कैसे। तो मेरा जो प्रोग्राम है सबसे पहले वो आउटपुट कर देगा डेज ऑफ द वीक को कॉरेस्पॉन्डिंग टू माई डेट ऑफ बर्थ। और फॉर एग्जांपल गिवन द डेट 22/6/2023, द प्रोग्राम विल आउटपुट थर्सडे। मुझे एक एल्गोरिथम की ज़रूरत है और एक एरे की भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो यहाँ एरे की डेफिनेशन लिखनी है।
एरे की डेफिनेशन क्या होती है भाई, आप लोगों को पता है कि एन एरे, डिफाइन द एरे एंड डिस्क्राइब द एल्गोरिथम इन फोर टाइप्स। तो 1D एरे containing 7 elements of type string। इसके अंदर मैंने एक 1D एरे बनाई है, और एरे को मैंने आपके पास रखा है टोटल नंबर ऑफ 7 आइटम्स। मुझे यहाँ एरे की डेफिनेशन नहीं लिखनी, मुझे यहाँ पे सिर्फ ये बताना था कि इस सूडो कोड में सबसे पहले एरे की डिक्लेरेशन क्या होगी। तो एरे की डेफिनेशन में ये लिखूंगा 1D एरे कंटेनिंग 7 एलिमेंट्स ऑफ द टाइप स्ट्रिंग। वाई 7? क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। इस वजह से 7 रखी है, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि अगर डेट आपकी 22/6/2023 है तो आप किसको आउटपुट कर रहे हो, थर्सडे को। अब एरे मैंने डिक्लेयर करा दी यहाँ पे। अब यहाँ नंबर ऑफ स्टेप्स बताने हैं कि भाई ये प्रोग्राम कैसे होगा, ये 6 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले तो ये कि एरे डिक्लेयर कराने के बाद इस क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर से पढ़ लो। प्रोग्राम आउटपुट कराएगा डेज ऑफ वीक कॉरिस्पॉन्डिंग टू माई डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जांपल ये डेट है जो प्रोग्राम को आउटपुट करेगी थर्सडे। एक एल्गोरिथम चाहिए, एरे स्टोर करेगी नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक को। तो सबसे पहले तो स्टेप 1 के अंदर हम एक काम ये करते हैं कि हम असाइन कराते हैं वैल्यू। हम कराएंगे संडे की टू फर्स्ट एलिमेंट से, और उसके बाद मंडे को और असाइन कराएंगे हम अपने सेकंड एलिमेंट से। क्योंकि संडे आ गया पहला, दूसरा आ गया मंडे, फिर हमें काम ये करेंगे कि हम इस्तेमाल करेंगे एक फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम क्या होगा, डे इंडेक्स। और ये वाला फंक्शन करेगा क्या, टू फाइंड द डे नंबर, द डे नंबर फ्रॉम माई डेट ऑफ बर्थ। माई डेट ऑफ बर्थ में से किस बर्थ डेट के ऊपर जो है आपका वो फंक्शन बताएगा आपको। थर्ड आपके पास होगा ये कि आप यूज़ करोगे, इससे जो वैल्यू रिटर्न होगी, यू आर गोइंग टू यूज़ द रिटर्न वैल्यू एज द एरे इंडेक्स, कि वो एरे के किस इंडेक्स के ऊपर आ रहा है। और लास्ट में आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप लोगों ने सिंपल इसको आउटपुट कर देना है, आउटपुट द एलिमेंट्स, दैट्स इट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं।